धमकाकर ये कहा गया कि आपका पूरा भविष्य बर्बाद कर देगा। किसी भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे तो आपको एसएचओ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आपने कहीं प्रदर्शन किया है, हिंसक प्रदर्शन हो, तो कांग्रेस समर्थन नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी हिंसक प्रदर्शन करे कांग्रेस समर्थन नहीं करती और हम मांग करते कार्रवाई करी। लेकिन जो निहत्था युवा था, गांधीवादी तौर तरीकों से अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा था सड़क पर बैठकर, आपने उनकी भी तस्वीरें खींची, आपने उनके खिलाफ एफआईआर कराई और उन्हें डराया। अब उसका भविष्य का उसको डर है कि वो किसका बेटा है? सेना में कौन जाता है? किसान का बेटा। इस देश का निर्माण करने वाले 2 हाथ मजदूर का बेटा जाता है। ये लड़ाई आपको और हमें लड़नी है। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ जो देश भर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू किया है, वो थमेगा नहीं जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाती। इसमें कोई दो राय है आपकी? किसी को लगता है यहाँ पर नहीं बहुत अच्छी योजना होना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगी अगर ऐसी आवाज इस कमरे से उठे या बाहर उठे, स्वागत करिएगा उस आवाज का, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमें उससे बात करनी है, हमें उससे चर्चा करनी है। आप समझ रहे हैं? अगर कोई कहे मैं समर्थन में, आइए भाई, आपका स्वागत है, बताइए बीच में खड़े होकर आप क्यों समर्थन करते हो, हम क्यों विरोध कर रहे हैं। ये सेना को कमजोर करने की कोशिश है, ये देश के युवाओं के सपनों को तोड़ने की कोशिश है। 17.5 साल का युवा, 17.5 साल का युवा अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होगा। मात्र 4 साल में, 21.5 साल में उसे आप रिटायर कर देंगे। अब आप सोचिए 17.5 साल का युवा, वो आम युवा अब नहीं है। क्या है वो? उसकी ट्रेनिंग है हथियारों की, आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग है। उसके पास सेना की सारी खुफिया जानकारी है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहां रही होगी। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? उसके पास हथियारों का लाइसेंस होगा, आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग, हथियारों का लाइसेंस, खुफिया जानकारी। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? उसको 21.5 साल के युवा को बेरोजगार करके छोड़ देंगे। वो भी कब? जब हमें सरहदों से, आतंकियों से चुनौती मिल रही हो तब, जब पंजाब में खालिस्तान सर उठाकर बोल रहा हो तब, जब गैंगस्टर वॉर, नक्सलवाद जैसी चुनौतियां हो, ऐसे समय में अगर इस युवा को समय रहते आपने रोजगार नहीं दिया तो इनका क्या इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अभी वो ट्रेंड युवा नहीं है, सिर्फ उसको ये लगा मेरे से विश्वासघात हो गया, मेरे सपनों को तोड़ दिया गया है। 3 साल से भर्ती रुकी हुई थी, सोचा भर्ती होगी, मैं माँ भारती की सेवा के लिए सरहद पर जाऊंगा। और क्या कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के नेता कि हम अग्निपथ जो होंगे वीरों को प्राथमिकता पर, बहुत एहसान आपका, प्राथमिकता पर भाजपा मुख्यालयों में चौकीदार की नौकरी देंगे, गार्ड प्राथमिकता पर रखेंगे। लानत है आप पर और आपकी ऐसी नौकरियों पर ठोकर मारते हैं। फर्क तो रखिए, देश की सेना का जवान और आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ माँ भारती के लिए तिरंगे को सलाम करता हुआ और संघ मुख्यालय के बाहर भाजपा के नेताओं को, गद्दारों को, गद्दारी तब भी की, गद्दारी आज भी कर रहे हैं। पूरा देश में तांडव शुरू हो चुका है। इन्हें बेनकाब करने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक नेता श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इन्होंने ईडी से सोचा पूरे देश की हर सरकार, हर पार्टी को डरा लेंगे। कुछ लोग डरे भी, कहीं ये कामयाब भी हुए। मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए सरकार गिराने में, महाराष्ट्र में कामयाब हो गए सरकार गिराने में। आज आपके झारखंड पे इनकी बुरी नजर है। यहाँ पर ईडी आ चुकी है, राजेश भाई आप बता रहे थे, आप समझ रहे हैं। इनको लगा सब डर रहे हैं तो अब डराया जाए सबसे बड़ी उस आवाज को जो बुलंद है, डर नहीं रही, उसका नाम है श्री राहुल गांधी। 5 घंटे, 5 दिन 55 घंटे पूछताछ की। श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी नोटिस आया हुआ है। आप में से कितने लोगों को लगता है श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी समझौता करके भाजपा में शामिल हो जाएंगे? हंसते हैं आप, मजाक लगता है। आप समझ रहे कि राहुल गांधी के भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे डर से, ईडी से, या बोलना बंद कर देंगे या पार्टी छोड़ दे, क्या करेंगे? यही तो कर रहे हैं, या तो भाजपा में ले जाएंगे या आपको खामोश कर देंगे। भाजपा में ले जाएंगे या खामोश करके घर बिठा देंगे, और अगर बीच का रास्ता कि जेल भेज दो। हमारे नेता तैयार है, पीछे तमरन साहब जेल गए थे, सोनिया गांधी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तिहाड़ जेल में मिलने गए थे, अभी भी राहुल गांधी जी तेलंगाना में गए थे, हमारे एक नेता को जेल में मिलने गए।
अभी भी एनएसयू यूथ कांग्रेस के लड़कों ने जो भाजपा के खिलाफ आंदोलन किया, उन पे भी 307 लगा के उन्हें भी जेल भेजने का काम किया। हमारी लीगल सेल टीम पूरी तरह तैयार बैठी है। हमारा जो उदयपुर नव संकल्प हुआ, मैं उसकी जानकारी दे रही हूँ। हमारी चिंता ये थी कि ये आम युवा है जो दूर दराज देश के गांवों में, कस्बों में बसा हुआ है, उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होगी, जेल भेज दिया जाएगा तो क्या होगा। हमने जिम्मेदारी ली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने कहा अगर युवा कांग्रेस का या हमारा कोई भी कार्यकर्ता एफआईआर होगी, बड़े से बड़ा वकील हमारा खड़ा रहेगा, जेल जाएगा, हम जाएंगे उससे जेल मिलने के लिए, उसकी बेल तक, उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। उसका परिवार अगर आर्थिक तौर से कमजोर है और उसका बेटा जेल में है इस लड़ाई को लड़ते हुए, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद, कानूनी मदद, जेल से लेकर भारी वकीलों की फौज खड़ा करना, ये कांग्रेस करेगी अपने सिपाहियों के लिए, ताकि हम मुस्तैदी से लड़कर इस लड़ाई को जीत सकें। इसीलिए राहुल गांधी जी ने 2 शब्द आपके हमें दिए हैं, डरो डरो, जो डर गया वो मर गया। तो आपको तय करना है, डरना नहीं है। क्या करोगे? एफआईआर करोगे, थाने बुलाओगे, जेल भेज दोगे, साल नहीं आने दोगे, 2 साल नहीं आने दोगे, फांसी? ऐसा तो कोई काम नहीं किया कि फांसी चढ़ा दोगे। चलो सोच लो, भगत सिंह की तरफ फांसी भी चढ़ गए, इससे क्या कर लोगे ज्यादा? लेकिन आपको लगता है 23 साल में भगत सिंह फांसी में चढ़े थे, आजादी अगले दिन मिली? नहीं मिली। 16 साल बाद भगत सिंह जी 23 साल में फांसी चढ़ गए, तब भी लोग कहते थे अरे बेकार है, बेवकूफ़ी कर गया, 23 साल में फांसी चढ़ गया, देश कौन सा आज़ाद हो गया, देश तो आज भी गुलाम है। ये बात 16 साल तक कहते, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो भगत सिंह का योगदान सबसे ज़्यादा आज भी याद किया जाता है, और हमारे युवा कांग्रेस के दफ्तर में उनकी तस्वीर रखी जाती है, हाँ या नहीं? तो आप सबसे मैं कहूँगी, ये पार्टी, ये देश आपसे त्याग मांग रहा है। यही आपका त्याग होगा कि आप अपना घर बांट, क्योंकि 24 हमारे सर पर खड़ा है। आपका विधानसभा झारखंड हो या देश का 2024 का चुनाव, आर और पार की लड़ाई है। एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें नफरत, जहर घोलने पर, देश को पूरी तरह से सांप्रदायिकता की आग में झोंकने पर लगी है। पूरा आतंकियों से कहे इनके निजी संबंध है। पुलवामा जैसी घटना जिसमें हमारे 40 जवानों को 350 किलो RDX से उड़ा दिया गया, और उसका प्रचार प्रसार 2019 में करके प्रधानमंत्री जी सत्ता में वापसी करते हैं। उस पुलवामा के हमले में जिस शख्स की गाड़ी में सब हुआ, वो भी भाजपा के उसके साथ संबंध थे। और DSP देवेंद्र सिंह जो पूरा इसमें दोषी पाया गया, कि उसे सब पता था कि किस गाड़ी से कितना कहाँ आ रहा है, उसको भाजपा के उस समय जो गवर्नर थे लिखित में भेजा, इस जांच को ये बंद कर दीजिए, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। अरे 40 जवान शहीद हो गए, इससे ज़्यादा सुरक्षा क्या थी? अब तो उसको सजा देने की बात थी और आपने जांच बंद कर दी। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा खेल था 19 जीतने के लिए, और अब 24 जीतने के लिए इससे बड़े खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं इस देश में। एक अकेली पार्टी है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आपके दम पर, मात्र युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दम पर, श्रीनिवास भाई मैं कहूँ, आपके प्रभारी कृष्णा जी, एक होता है, मैं कृष्णा जी को देख रही जो उड़ीसा में थे, तो आपके युवा कांग्रेस कहीं और होता, और आपके प्रभारी झारखंड में हो। यानी ये युवा कांग्रेस है जो देश के कोने कोने पर अपने सिपाहियों को भेजकर पूरी तरह से मुस्तैदी है। मैं राजेश भाई को वही कह रही थी, हमारे समय पर शायद इतनी चुनौतियां नहीं थी। अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, मैं फिर कह रही, उनकी सोच और विचारधारा थी, पर जो कट्टरता, नफरत, हिंसा, अपना एजेंडा लागू करना, संघ, और ये जो 2 जोड़ी बैठी है, इनसे ज़्यादा खतरनाक खेल कोई नहीं खेल सकता। इसलिए ये चुनौती आपको है। ये सिर्फ चुनाव नहीं जीतना 2024 का, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि बूथ मजबूत करें और चुनाव जीते, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन, लास्ट शब्द कह रही हूँ, आज़ादी का आंदोलन में भी क्या देश के स्वतंत्रता सेनानी सत्ता पाने के लिए लड़ रहे थे 200 सालों तक? किस लिए? भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे लोग, क्रांतिकारी, हमारी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये भी लड़ाई सत्ता दिमाग से निकाल दीजिए, ये लड़ाई इस देश को एक रखने की है। इसीलिए हमने नव संकल्प में नारा दिया, भारत जोड़ो। 2 अक्टूबर को श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से
कश्मीर तक 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू करने वाले राहुल गांधी जो पूरी कांग्रेस देश में जाएगी, और जहां पर एक तरफ नफरत और भारत को तोड़ने की कोशिश है, वहीं पर तिरंगा हाथ में लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश को जोड़ने का प्रयास रखेगी, ताकि हम इसी तरह शांति, प्यार, भाईचारे से, एकता से बढ़ सके। और इसकी जिम्मेदारी इस कमरे में बैठे, आप आम नहीं है, मैं बता रही हूँ, आप 140 करोड़ की भीड़ में शामिल नहीं है। अगर आप पूरे झारखंड से चुने हुए चुनिंदा लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमरे में, भवन में, इस बंद चारदीवारी में बैठे हैं, तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप घर जाके बैठ नहीं सकते इस मीटिंग के बाद। सिर्फ हमारे पास 6 महीने ये और 12 महीने, 23 के 18 महीने, और लड़ाई आर पार की है इस देश को एक रखने के लिए। और आपसे मैं कहूँगी हल्के में मत लीजिएगा, एक